Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड। जो हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ मेथड होते हैं लैंग्वेज को पढ़ाने के। तो वो कौन कौन से मेथड है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा, वो है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप सबको पता है कि काफ़ी ओल्डेस्ट है और काफ़ी पुराना मेथड है, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। मैंने अभी बताया ही आपको कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, अगर खासकर बात करें हम इंडिया में पढ़ाने का। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो नॉन एज ए क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि हम किसी भी अगर लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो उसमें मोस्टली क्या करते हैं, उसकी मदर टंग को यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में क्या है, बेसिकली हम मदर टंग जो है उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, ये आपको इसमें याद रखना है कि मदर टंग जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है। आप जब जब आप पढ़ा रहे होते हैं इंग्लिश, जब आप इंग्लिश को टॉट कर रहे होते हैं, ठीक तब। क्योंकि विदाउट आप इसमें ट्रांसलेशन मेथड, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है ट्रांसलेशन हो रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी हिंदी जो है हमारी हिंदी, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी से आप इंग्लिश को ट्रांसलेशन करके सीखते हैं, ट्रांसलेशन करके सीखते हैं। और इंग्लिश से आप हिंदी में मतलब कि उसको ट्रांसलेट करते हैं। यानी आप उसका ट्रांसलेशन क्या करें, हिंदी से आप इंग्लिश में से ट्रांसलेशन करते हैं, उसके थ्रू आप उसको लर्न कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। और इसमें सबसे चीज़ अगर बात करी जाए तो निगलेक्ट करते हैं स्पीकिंग को। ठीक है, स्पीकिंग जो है इसमें निगलेक्ट करते हैं, स्पीकिंग बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें स्पीकिंग पे जोर नहीं दिया जाता है, केवल आपके रीडिंग राइटिंग और इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ये प्रॉब्लम भी हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम होती है कि जो व्यक्ति है, जो भी एक स्टूडेंट है, तो वो क्या कर रहा है कि इसे पढ़ रहा है, तो इसके द्वारा वो अपनी स्पीकिंग बेहतर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे स्पीकिंग करने में दिक्कत आती है। बाकी ट्रांसलेशन में और उसके रूल्स रेगुलेशन जितने भी हैं वो सारे उसे काफ़ी अच्छे से आते हैं। तो इसकी अब कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम देखते हैं। लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें, हम इसको ये देखेंगे। द मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच इन द निगलेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, निगलेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, कि जो आपकी लैंग्वेज जिसको भी आप सिखा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज, वो क्या होता है, एक प्रकार से निगलेक्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यह है कि इसमें जो है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग राइटिंग, केवल आपकी जो प्रोफिशिएंसी आएगी वो किस में आती है, प्रोफिशिएंट होता है वो केवल रीडिंग में एंड राइटिंग में, रीडिंग एंड राइटिंग में प्रोफिशिएंट हो जाता है, बट स्पोकन में नहीं हो पाता है। द टारगेट लैंग्वेज दे कैन नॉट ऑफन
दैट मीन अगर हम बात करें तो उसमें उसको क्या है, जैसे अगर आप इसमें स्पीकिंग की बात करते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपको जो टारगेट लैंग्वेज है, तो उसमें जो व्यक्ति है उसे बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर उसे लिटरेचर की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है टारगेट लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज जो है उसका लिटरेचर है, उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता है, इट इज़ यूज टू अगेन एक्सेस टू लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज लर्नर द स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इनटू द टारगेट लैंग्वेज। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपने किसी भी किसी भी लैंग्वेज को जो है, जो टारगेट लैंग्वेज हमारी दी गई है, टारगेट लैंग्वेज जो हमारे पास है, उसे पढ़ने में, समझने में उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत फील नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपका लास्ट है इसमें, अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज इज लेड टू एक्यूरेसी द कंटेंट। ठीक है, इसमें एम्फेसाइज करते हैं एक्यूरेसी पे। और दूसरी बात क्या है, वोकेबलरी, वोकेबलरी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें आइसोलेटेड वर्ड करके पढ़ते हैं। क्योंकि अगर जैसे हमें किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, तो उसका मीनिंग जानते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा वर्ड मीनिंग अच्छे होती हैं, यानी हम कह सकते हैं वोकैब हमारी अच्छी हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? इस पे भी क्वेश्चन आता है काफ़ी मेथड पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, ये आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मोस्टली यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम जितने स्कूल्स हैं उनमें डायरेक्ट मेथड को प्रमोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉन एज नेचुरल या रिफॉर्म्ड मेथड कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल या रिफॉर्म्ड। ठीक है, मेथड है ये आपका, रिफॉर्म्ड मेथड है। उसके बाद आपको पता है कि इसके जस्ट अपोजिट है, किसके अभी हमने पढ़ा था, ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है उसके बिल्कुल अपोजिट है ये। अपोजिट किसके है ये, जो ग्रामर वाला मेथड है आपका, मैंने जीटी लिखा है, दैट मीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर हुआ? और इसमें हम क्या करते हैं, जो मदर टंग है, मदर टंग है, उसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, यानी उसकी हम यूज़ करने के लिए बिल्कुल बाध्य करते हैं कि आपको केवल और केवल इंग्लिश ही यूज़ करनी है, ट्रांसलेशन या आप हिंदी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली स्कूलों में आपने देखा है कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और जो स्पीकिंग करते हैं, जहाँ पर फाइन भी लगाया जाता है, तो वहाँ बच्चे चाहे गलत बोलें या सही बोलें, लेकिन उन्हें वहाँ इंग्लिश ही बोलनी है। उससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें इन्वायरमेंट उस प्रकार का मिल रहा है जिससे वो इंग्लिश को सीख सके। क्योंकि अदरवाइज़ अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम हिंदी बोल सकते हैं, तो हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो इस कारण से भी हम नहीं सीख पाते हैं। इस मेथड में हम किस पे जोर देते हैं, अटेंशन जो है हमारा है, अटेंशन जो है वो है आपका स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड आपका लिसनिंग, लिसनिंग पर अटेंशन रहता है। और ग्रामर टॉट इंडक्टिवली, हम ग्रामर जो पढ़ाते हैं, ग्रामर जो पढ़ाई जाती है वो क्या होगा आपका, इंडक्टिवली, इंडक्टिवली। ठीक है, या कह सकते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ाई जाती है आपको ग्रामर। ऐसा नहीं जैसे कि आपने ट्रांसलेशन मेथड में टोटल आपको ग्रामर की नॉलेज दी जा रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको इनडायरेक्टली ग्रामर पढ़ाई जाएगी, यानी इंडक्टिवली कह सकते हैं। जैसे इंडक्टिवली का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या चलते हैं, एग्जाम्पल टू रूल,
रूल चलते हैं, ये आपको पता होगा, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉन टू अननोन चलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, जो ये आपको मैंने बताया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। इससे 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपसे पूछ लेगा कि किसी प्रकार से क्वेश्चन बना के उसको आप, अगर पता है आपको तभी आप अदरवाइज बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड जो है आपका, वो है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। ओके, मेथड। तो ये मेथड हम देखेंगे। अब इसको सबसे पहले किसने ड्राइव किया है, इसके बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है, ड्राइव ड्राइव्ड बाय आपका है डॉक्टर माइकल वेस्ट। ये जो है, इन्होंने इस मेथड को बताया, इनने इस मेथड को दिया था। उसके बाद आपका आता है इट वाज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। अब ये जो मेथड है, ये आपका जो है, ठीक है, डायरेक्ट तो मेथड था, डायरेक्ट मेथड के, इस मेथड के क्या था, अगेंस्ट था। ओके, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट मेथड है। कौन सा, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड जो था। इन्होंने इस पे जो फोकस किया है वो किया है आपका फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग। ओके, हमें याद रखना है कि इन्होंने क्या करा है, फोकस करा है साइलेंट रीडिंग पे। बात क्लियर हुई। दूसरी चीज़ है फेवर जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। इन्होंने बोला है जो आपका मदर टंग, बात समझ में आ गई इतनी। इन्होंने कुछ स्किल्स जो इसमें आपकी बेसिक स्किल होती हैं, इन्होंने केवल साइलेंट जो रीडिंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और आपने जो लिसनिंग है, लिसनिंग हो गई, आपकी स्पीकिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, और राइटिंग हो गई। राइटिंग पर कोई खास ज़्यादा महत्व या जोर नहीं दिया है। तो आपका एक मेथड आपको यही पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो वेस्ट न्यू मेथड है, इन्होंने क्या करा, माइकल वेस्ट ने दिया है। इन्होंने डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट मेथड है ये जो इनका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है। नेक्स्ट, फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग। इन्होंने साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया है। और ये फेवर में किसके थे, फेवर इन्होंने क्या है, मदर टंग को की यूज़ कर सकते हैं, विवेकपूर्ण टीचर यूज़ कर सकता है, ज़्यादा नहीं, बट जहाँ ज़रूरत पड़े। दूसरी बात है लिसनिंग और स्पीकिंग और राइटिंग को इन्होंने बिल्कुल ही क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। क्या करा है, इग्नोर, इग्नोर किया है। तो यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, बायलिंगुअल।
बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल जो मेथड है ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। इसको जो डेवलप किया है, डेवलप किया है वो आपका CD डॉटसन ने, ठीक है, CJ डॉटसन, ठीक है। इन्होंने इसको क्या करा, डेवलप किया। द हेल्प ऑफ मदर टंग इज ऑल्सो टेकन हेयर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज। इन्होंने कहा है कि मदर टंग का जो आप हेल्प क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब आपके नाम जो है इसका, इससे पता लग ही रहा है कि वो क्या है कि आप जो है मदर टंग का हेल्प ले सकते हैं। मदर टंग का हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द मदर टंग। इसमें बोला गया है जो चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, जो हैं आर नॉट अलाउड टू यूज मदर टंग। ठीक, तो बच्चे जो हैं वो बच्चे जो हैं कंप्लीटली मदर टंग का यूज नहीं करेंगे, उनके लिए अलाउ नहीं है। और ये जो है आपका एक प्रकार से क्या है, सैंडविच टेक्निक यूज करते हैं इसमें हम। कौन सी? सैंडविच टेक्निक। अब सैंडविच टेक्निक से आपको ये समझ में आया होगा कि लाइक जैसे अगर बात करें, ऊपर हिंदी है, फिर इंग्लिश आ गई बीच में, और फिर हिंदी आ गई। मतलब समझाने के लिए जो है आप पूरा यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो बायलिंगुअल मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है ऑडियोलिंगुअल मेथड। आपका जो है ऑडियो, ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है, इस मेथड में क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। दिस पैटर्न प्रैक्टिस, मतलब इसमें कुछ क्या करते हैं, आपका पैटर्न प्रैक्टिस कराई जाती हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं, पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं और ड्रिल करते हैं, ठीक है, ड्रिल करते हैं। मतलब बार बार उन सेंटेंस को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि लिमिटेड आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इज लिमिटेड, मैंने वही बात बोली, ठीक है। इसमें कुछ सेट होते हैं, सेट फ्रेसेस होते हैं, फ्रेसेस होते हैं जो, जिन फ्रेसेस के माध्यम से आप अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये जो मेथड है मोस्टली वहाँ यूज़ करा जाता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे आर्मी है, आर्मी को कहीं जाना है और जहाँ उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो उन्हें कुछ वहाँ के क्या सेट फ्रेसेस समझाए जाएंगे, कुछ पैटर्न होंगे जिनको प्रैक्टिस कराई जाएगी बार बार, जिससे कि वो अपना काम चला लें। केवल इतना कि काम चला लें, पूरी लैंग्वेज नहीं आती है बट वो अपना काम चला सकते हैं। तो ये वहाँ पर यूज़ की जाती है ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं CLT। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बार बार पूछ लेता है कि CLT क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एक्सेप्टेबल एंड कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, परंपरागत बनाता है, यानी भाषाओं को यूज़ करने में, ठीक है। मोस्टली ये कैसी होती है आपकी, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। क्या होती है ये आपकी, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। क्लियर हुआ?
और मोस्टली ये ग्रुप में यूज़ की जाती है। कम्युनिकेटिव है, दैट मीन कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप लैंग्वेज में, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपकी ग्रुप में हो रही है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं, लाइक जैसे अगर हम बात करें, आपने भी पढ़ा होगा कि प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। तो यही इसमें स्ट्रक्चर जो होता है उसको बताया समझाया जाता है। अल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड इज टीचिंग, इसमें हम क्या करते हैं, उसके पैटर्न को अच्छे से बताते हैं। किसके? पैटर्न के, ठीक है, पैटर्न्स को अच्छे से समझाते हैं। और सेंटेंसेस में, किस में? सेंटेंस में, सेंटेंस में, ओके। तो इसमें केवल इतना ही है कि स्ट्रक्चर उसका जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम समझते हैं। उसके बाद आपका आता है सिचुएशन अप्रोच। सिचुएशन अप्रोच, सिचुएशन अप्रोच, इसमें क्या है, इसे हम बोलते हैं SLT, ठीक है, SLT, क्लियर हुआ होगा, SLT बोलते हैं। रिलेटेड सिचुएशन, इसमें हम क्या करते हैं कि रिलेटेड सिचुएशंस, इसमें ये समझाया जाता है कि किस प्रकार से आप किसी सिचुएशन में बात करेंगे। लाइक अगर सच एज बात कर लें हम इसकी, मार्केट, मार्केट में अलग तरीके से बात की जाएगी। अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक में वहाँ के कुछ सेंटेंसेस, बात करने का तरीका कुछ वो अलग होता है। मतलब दोनों जगह क्या है, अलग अलग तरीका यूज हो रहा है, तो वही सिचुएशन अप्रोचेस कहलाती है। क्लियर है? उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम अब देखेंगे, वो है आपका नेचुरल अप्रोच। क्या है? नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश, इसे डेवलप किसने किया? डेवलप क्या है? ट्रेसी थ्रिल। एंड स्टेफन क्रेसन ने, स्टेफन क्रेसन, इन्होंने इसे क्या करा है, डेवलप किया है इस अप्रोच को, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कुछ आपके क्या बताए हैं, 5 हाइपोथेसिस बताई हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला हाइपोथेसिस है आपका नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, नेक्स्ट आपका है एक्विजिशन। हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्विजिशन या लर्निंग हाइपोथेसिस हो गया। तीसरा आपका है मॉनिटर, मॉनिटर हाइपोथेसिस हो गया। और फोर्थ आपका है
इनपुट, इनपुट हाइपोथेसिस हो गया। और आपका फिफ्थ है आपका अफेक्टिव फिल्टर। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो मेनली ये जो हाइपोथेसिस हैं, आप इनको केवल 5 को पता होनी चाहिए कि स्टेफन केल्सन की कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, केवल इतना ही है। तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस जो है, इसमें आपका नेचुरल वे में जो हम सीखते हैं LSRW, ये चीज़ें बताई गई हैं कि नेचुरल तरीका ही है जो कि किसी भी देश या किसी भी जगह का बच्चा वो नेचुरल तरीके से इन चीज़ों को सीखेगा। एक्विजिशन, ये आपको पता है कि एक्विजिशन जो है लर्निंग से बेहतर है। एक्विजिशन जो है लर्निंग से बेहतर है, क्योंकि एक्विजिशन में किसी भी बिना एफर्ट के हम किसी भी चीज़ को, लैंग्वेज को आसानी से सीख जाते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर में क्या है, सेल्फ एरर को पकड़ते हैं, मतलब इसमें हम अपने सेल्फ करते हैं, जो सेल्फ हमारा कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं या कहाँ नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और इनपुट जो है वो टीचर, इसमें मेन चीज़ है कि एक टीचर होगा, टीचर प्लस आपका एक इनपुट देता है, मतलब टीचर जो है 1 प्लस करके इनपुट देगा, जो स्टूडेंट है जितना उसे आता है उससे कुछ 1 प्लस करके बताता है, जिससे कि वो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, सीखे। और अफेक्टिव फिल्टर, यानी अफेक्टिव फिल्टर जो है आपका किसी भी चीज़ का अफेक्ट होना। तो मतलब इसमें ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका केवल इतना ही पता होना चाहिए। वैसे तो ओनली हमारे मतलब का जो सीटेट से है वो केवल नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.